ईश्वर का नाम सुखों की खान है। और हैरानी की बात यह है, ये खान सबके अंदर मौजूद है। पता चलता है कि हीरे जवाहरात फलां जगह से मिलते हैं, फलां जगह से सोना चांदी मिलता है, फलां जगह पे पन्ना मोती मिलते हैं। लोग उस तरफ दौड़े चले जाते हैं। वो जगह की सुरक्षा तक करनी पड़ती है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी खान है जो हीरे लाल जवाहरात से भी अरबों खरबों गुना बेशकीमती है। यह कहना पड़ता, वैसे तो अंदर की खान और बाहर की खान की कोई तुलना ही नहीं। इतनी आनंद में है, इतनी जबरदस्त है, इतनी लज्जतदायक है। तो अंत्यकरण की उस खान को, राम नाम की खान को हासिल करने के लिए करना क्या होता है? सबसे पहले आप गुरुमंत्र कलमा लें। उसके बाद पीर फकीर जो बात कहते हैं उस पर अमल करना सीखें। और उसके बाद आप उस पर चलना शुरू करें। सत्संग में आ गए, भाग्यशाली हो। गुरुमंत्र लिया और भाग्यशाली बन गए। और गुरुमंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो अति भाग्यशाली बन सकते हैं। और गुरुमंत्र का जाप ही आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। और उसका जाप करने में कोई कठिनाई नहीं आती। आप जैसे कपड़े पहनते हो, परिवार में रहते हो, जो काम धंधा करते हो, करते रहो, रहते रहो। बस अपने विचारों से, भावना से आपने उन शब्दों का अभ्यास करना है, नाम का जाप करना है। और जैसे जैसे आप जाप करते जाएंगे, वैसे वैसे उस मालिक की दया में रहमत, उसकी कृपा दृष्टि आप पे बरसती जाएगी और आप उसकी दया में रहमत के काबिल बनते जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी बनता है कि आप इस घोर कलयुग में अगर परमानंद चाहते हैं, दिल का चैन, आत्मा का सुकून चाहते हैं, तो सेवा और सुमरन दोनों को अपना लो। सेवा से सुमरन में और तरक्की होती है और सुमरन से सेवा करने का दिल और करता है। जिस तरह कमल कीचड़ में खिलके एक जबरदस्त आभा बिखेरता है, वैसे ही काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के कीचड़ में सुमरन के द्वारा आपकी जीव आत्मा एक अलग आभा खिलाएगी, जिससे आपको और आपके परिवार को मस्ती छा जाएगी। सो अंत्यकरण का शुद्धिकरण, अपने विचारों का शुद्धिकरण अति जरूरी है। तो इसके लिए आप सेवा और सुमरन दोनों को पक्का अपना लें। जो सुमरन करते हैं, बात बात पे भड़का नहीं करते। जो सुमरन करते हैं, बात बात पे लोभ लालच में पड़ा नहीं करते। जो सुमरन करते हैं, मोह ममता में रोया नहीं करते। सुमरन करते हैं, विषय विकारों में खोया नहीं करते। सुमरन करते हैं, उनका चेहरे पे अलग नूर होता है और अंदर एक सुरूर होता है। उनको देख के खुशी आती है, पर वो अपनी मान बढ़ाई के चक्कर चलाया नहीं करते। जिन्हें गैवी खजाना मिल जाता है, वो चुपचाप जितना रहते हैं हजम करते चले जाते हैं,
अंदर की खुशियों को, उनकी अंदर की खुशियां दिन दुगनी रात चौगनी उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए अपने इन तमाम खुशियों को कभी भी कम ना होने दें। ये खुशियां बाजार में नहीं मिलती, ये सुख आनंद की प्राप्ति किसी भी चीज से हासिल नहीं होती। इसलिए आप लोगों से गुजारिश, इस घोर कलयुग में सुमन का पल्ला कभी ना छोड़ें। मालिक का नाम सुखों की खान, मालिक का नाम इंसान को हर मुसीबत से निकाल लेता है। सच्चे सतगुरु का जो हो जाता है, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से प्रार्थना करते हैं और सतगुरु के द्वारा वो आदमी मालिक का हो जाता है। और जिसका मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम हो, उसे किस चीज का भय चिंता होती है? वो भय मुक्त होता है, चिंता मुक्त होता है। सो ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, वो आप सबके अंदर रहता है। उसे अंदर से हासिल करने के लिए विचारों को काबू करना जरूरी है। विचार बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। हम आपसे ये नहीं कहते कि विचार चले ना, विचार शून्य तो दिमाग कभी हो ही नहीं सकता। पर विचार अगर बुरे चलते हैं तो आपको टेंशन चिंता ज्यादा होती है, और विचार अगर अच्छे चलते हैं तो आप मालिक के नजदीक होते जाते हैं। तो बुरे विचारों को हटाना सेवा और सुमरण के अलावा संभव नहीं। आप सेवा करें, सुमरन करें तो बुरे विचारों से निजात मिल जाती है। इसलिए सेवा सुमरण करते रहो, भक्ति इबादत करते रहो। दुनिया में लोग आपको क्या कहते हैं उस तरफ ध्यान मत दीजिए। आपका एम, लक्ष्य प्रभु की खुशियां हासिल करना, आत्मा को बलवान बनाना है तो उसमें लगे रहिए। सुमरन ही इंसान को शांत बना के रखता है। जो बात बात पे भड़कते हैं, बात बात पे गुस्सा खा जाते हैं, बात बात जिनको समझ नहीं आया करती, वो सुमरन के खोखे हैं। वो सुमरन करते नहीं, दिखावा है। संत पीर फकीर कभी किसी को गलत नहीं कहते। जिसकी जैसी भावना तैसा ही फल दे। राम जो रोके बैठ के सबका मुजरा ले, तो फिर किसी बात की टेंशन किसी को होनी नहीं चाहिए। सुमरन कीजिए। जो आपने सेवा की, तन मन धन से परहित परमार्थ किया, हो ही नहीं सकता कि माल की दरगाह में मंजूर कबूल ना हो। 100% कबूल होता है, 100% मंजूर होता है। सो वचनों पे अमल करने से ही सच्चा सुख मिलता है। संत उस अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन सुनाते हैं, और जो कोई मान लेता है वो सुखी रहता है, और जो नहीं मानते आखिर में दुखी परेशान रहते हैं। आप अपने विचारों का शुद्धिकरण कीजिए, ये बहुत जरूरी है। वरना विचारों का तूफान आपके ध्यान को अपने साथ बहा के ले जाएगा। आप सुमरन में बैठे होंगे और आपके विचार बाजार में घूम रहे होंगे। आप सुमरन में बैठे होंगे और आपके विचार आपको कहीं का नहीं छोड़ते। इसलिए विचारों को लगाम दीजिए, सेवा और सुमरन की। चाबुक मारिए राम नाम का। राम नाम का चाबुक ही इंसान को मन से बचाता है। मन माया जबरदस्त शक्तियां हैं। ये ऐसी ताकतें हैं जो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को भी भरमा लेती हैं। देव महादेव को भी छोड़ा नहीं करती, उनके पीछे लगी रहती। क्योंकि धर्मों में आए त्रिलोकीनाथ एक है, और वो है काल महाकाल।
उसने ही आगे देवी देवता भगवान के हुक्म से सारा सिस्टम बनाया है इंसान के लिए, इंसान के फायदे के लिए। तो जो उनकी बात सुना करते हैं संत पीर फकीरों की, अपने आप ही देवी देवता उससे खुश हो जाते हैं, अपने आप ही वो प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाते हैं। तो सुमरन से ही आप विचारों को काबू कर सकते हैं, सुमरन से ही आप मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए सेवा और सुमरन को गहने बना के पहनो। जिस तरह आप विवाह शादी में जाते हैं, जिस तरह आप किसी पार्टी में जाते हैं तो उसमें तरह तरह के गहने पहनते हैं। वो गहने इसलिए पहनते हैं ताकि आप खूबसूरत लगें, या कुछ लोग इसलिए भी पहनते हैं उनको पता चले कि हम कितने अमीर हैं। कुछ लोग इसलिए भी पहनते हैं कि उनका एटीट्यूड सबके सामने आ जाए। सो अलग अलग थ्योरी होती है, अलग अलग भावना होती है वो गहने पहनने की। लेकिन राम नाम के जो पुजारी होते हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जो प्यार करते हैं, वो गहने पहनते हैं भक्ति के, सेवा के, दीनता नम्रता के। कोई दिखावा नहीं होता उन गहनों में, पर ये गहने उस परमपिता परमात्मा को लुभाते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। और जिसके ये गहने जितने ज्यादा पहने होते हैं उतना ही खसम पिया खुश हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी सजती है, उसको लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। ऐसे ही राम नाम के पुजारी आत्मा उस परमात्मा के लिए अगर आपने सजानी है तो सुमरन से, परहित परमार्थ सेवा से, दया रहम दीनता नम्रता से सजाओ। यकीन मानो वो राम कसम दौड़े चले आएंगे। वैराग्य की सेवा सुमन की ऐसी सेज बिछाओ जिस पे राम जल्दी से आके आराम फरमाए और आपके दर्श दीदार होने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाएं। पर राम नाम के पुजारी इस कलयुग में बहुत बहुत कम है। ज्यादातर लोग किसी न किसी निशाने के उलझे हुए हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर कोई ना कोई भावना, कोई ना कोई सोच घर करी की हुई है। उन्होंने अपनी एक इमेज बना रखी है। कितना भी संत समझा लें, कितना भी फकीर बता दें, जो उन्होंने करना है वो करना है, टस से मस होते नहीं। ये अलग बात है जब कर्मों का लेखा जोखा भोगना पड़े तो ऐसे लोग फिर संतों को दोष देते हैं। नहीं, दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। दोष किसी दूसरे को मत दीजिए। अगर आप बबुल का पेड़ बोते हो तो आम नहीं लगेंगे। अगर आप कोयले की खान में जाते हो तो कालिक से नहीं बचोगे। नमक की खान में जाने से हर चीज नमकमय हो जाती है। ये तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कोयले की खान में प्रवेश कर गए या नमक की खान में। और ये भी सच है, चंदन की पेड़ के पास जाने से खुशबू आने लगती है और फूलों के साथ लग जाने से भी खुशबू आने लगती है। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर है, क्या आप कोयले की खान में जाते हैं या राम नाम की सौगंध की खान में। यहां से वो सौगंध आ जा रही है, यहां से वो खुशबू आ रही है। तो बहुत जरूरी है राम नाम का जाप करें, मालिक की भक्ति इबादत करें, छल कपट त्याग के
अपनी नियति साफ करके अगर आप प्रभु के राह पे बढ़ते जाएंगे तो प्रभु कृपा दृष्टि से आपको माला माल जरूर बनाएंगे, दया में रहमत से लवरेज जरूर करते जाएं। पाखंडवाद ढोंग से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है। ये बहुत ही इंसान को दिन बुरे होते हैं। बताओ, हम यहां पढ़ते थे, शायद भगवान ने सतगुरु ने काम लेना था, हमारे साथ जाट थे। जट जाट एक ही होते हैं क्योंकि हम भी राजपूत पीछे से, तो जाट थे, राजपूत थे, सिख थे, बिश्नोई थे, कसाई थे, मुस्लिम थे, सभी धर्मों के बच्चे हम एक साथ पढ़ते थे राजस्थान के वहां। और वहां बड़ा चक्कर चला। एक दिन बच्चे कहने लगे यार इस दिन टूर्नामेंट नहीं रखवाना चाहिए। क्यों? कहते यार ये तो मंगल है। तो इधर साथी बैठे थे, वो कहने लगे मंगल में तो काम मंगल होता है। इधर वाला कहता नहीं नहीं, हमारे गलत कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल लगावे सांगल। कहते इस दिन करोगे तो सांकल लग जाए। तो दूसरा को पूछा जो सांकल कह रहा था, हमने कहा तू बता दे दिन कौन सा अच्छा है। कहता हमारे कहते बुध काम शुद्ध। अब मंगल वाला गुस्से हो गया, कहता हमारे बुध को गलत कहते हैं। क्या कहते हैं? बुध लगावे युद्ध। इसी तरह 7 दिन का क्रियाकर्म हो गया। हमने कहा फिर तो काम करते नहीं, चद्दर लेके सो जाते हैं, दिन तो सारे बुरे हो गए। तो बहन भाइयों, ये पाखंड में मत पड़ा करो। आंख फरकती है, फड़कती है। किसी की बाई आंख, खास करके शायद भाइयों की, अगर बाई फड़क जाए तो चारपाई पकड़ लेते हैं कई। तो मेरी बाई आंख फड़क रही है, ऊपर से टेलीविजन वाले और इसको बढ़ावा दे रहे हैं, आंख फड़क रही है। बहनों की शायद दाई आंख फड़क जाए। अरे आंखें फड़केंगी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये जाम हो गई, खुली की खुली रहेगी और बंद की बंद, तो क्या होगा? फड़कती रहने में ही फायदा भाई। खून का सर्कल चलता है, हमारी बॉडी का हर मसल कहीं ना कहीं फड़कता रहता है। हम गारंटी देते हैं आपको। बड़े मसल का पता नहीं चलता, और ये बिल्कुल नाजुक मांस होता है, इसलिए इसका पता चल जाता है। दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। पर आप इन चक्करों में कभी भी ना पड़ा करो। हम आपको सच बताते हैं, ये फजूल की चीजें हैं, पाखंडवाद है। क्योंकि धर्मों में लिखा हुआ है कि भगवान ने ना तो तारीख बनाई, ना दिन का नाम रखा, उसने दिन और रात बनाए हैं। आज अच्छे कर्म करोगे तो आने वाला टाइम 100% अच्छा होगा। आज बुरे कर्म करोगे तो आने वाले दिन आपके लिए बुरे जरूर होंगे। बोए पेड़ बबूल का आम कहां ते होए। अगर बबूल का पेड़ बोलोगे सुइयां आएंगी, सूड़े आएंगी, आम नहीं लगते। तो कर्म अच्छे करने चाहिए। दिन और रात अच्छे ईश्वर ने बनाए हैं, फायदे के लिए बनाए हैं, कोई नुकसान के लिए नहीं। और वो सृष्टि को कंट्रोल करने वाला है, वो कभी गलत कुछ करता ही नहीं। लेकिन लोग उसको गलतियां निकालते रहते हैं। एक बार 2 अमली थे, वो बेरी का पेड़ था, उसके नीचे लेटे हुए थे। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। सामने कद्दू लौकी की पेठे की बेल लगी हुई थी, कद्दू की बेल। एक अमली कहता यार ये भगवान गलतियां बहुत करता है। दूसरा कहता क्या गलती कर दी भाई? कहने लगा सामने देख बेल है कद्दू की, मरियल सी बेल है, पर फिर भी इतना सा कद्दू है। कहता हाँ। कहता बेरी देख कितनी जबरदस्त है। कहता हाँ, और छोटे छोटे बेर। कहता फिर? पहला अमली कहता कद्दू बड़ा है, ये पेठा और कद्दू लगना चाहिए बेरी पे क्योंकि वो मजबूत है, और मरियल सी बेल है, इस पे बेर लगने चाहिए। कहता है बात तो तेरी सही लगती है। इतने में चक्रवात आया तेज, और पहला अमली चिल्ला उठा, अरे मान जा, गलती काट दे भगवान की। दूसरा कहता तू ही कह रहा था गलती करता है, अब क्यों काट दूं? कहता नहीं, भगवान गलती नहीं करता। कहता क्या हो गया? अभी तो चक्रवात ही आया हवा का। कहता सुन, चक्रवात आया, ये देख बेर ऊपर से टूट के मेरे नाक पे लगा। अगर वहां कद्दू या लौकी होता तो क्या होता? सिर्फ 2 छेद रह जाते, भूगोल बिगड़ जाता चेहरे। तो भगवान की गलती निकालने वालों,
खुद के कर्मों में देखा करो कैसे कर्म करते हो। वो तो सृष्टि को बनाने वाला कभी गलत कुछ नहीं बनाता, कभी गलत कुछ नहीं करता। आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो ये आपकी कमी हो सकती है, उसकी कोई कमी नहीं होती। और वो आपके प्रसाद का भूखा नहीं, वो आपके लड्डू का भूखा नहीं, आपके चावल का भूखा नहीं, आपके नारियल का भूखा नहीं। भगवान भूखा है आपकी भावना का, श्रद्धा का। उससे अगर उसे पुकारोगे तो वो मिल जाएगा। जरा सोचिए, जो हमें बना सकता है, क्या हमारे बनाए लड्डू जलेबी को नहीं बना सकता क्या? अगर उसको खाना ही है, आप तो वैसे ठगी मारते हो। भगवान 51 का चढ़ाऊंगा, देसी मिठाई ले गया, बर्फी ले गया, एक पीस भगवान का, बाकी डिब्बा खुद रगड़ जाता है ना कमाल। अगर भगवान का ऐसे सुख मांगी हो तो वो बाजू नहीं पकड़ लेगा कि मेरे साथ ठगी, मेरा पूरा डिब्बा रख इधर। कभी बोला नहीं, क्योंकि वो तो कभी मांगता ही नहीं। तू ही कहता है तुझे दूंगा, खुद खा के कहता है तुझे दे दिया। ये सही नहीं है, गलत। ईश्वर अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड, खुदा एक ही हैं, सारे नाम अलग अलग हैं। और वो भावना से मिलते हैं, श्रद्धा से मिलते हैं, तड़प से मिलते हैं। कैसी तड़प? मालिक ना करे ऐसा हो, आपका बेटा हो, सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, आप फोन करो, नहीं पता चलता, तो बेअख्तियार यानी अपने आप आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप तड़प जाते हो कि मेरे बेटे को क्या हुआ। यह है श्रद्धा, भावना। जैसे आप अपने बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा तड़प गए, ऐसी ही तड़प आप भगवान के लिए 10-15 पैसे तड़प जाओ, भगवान ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं आप तो उसके लिए तड़पते ही नहीं। आप तो भगवान बेटा दे देना, इतने बदले में मैं दूंगा, ये काम कर देना, इतने मैं दूंगा। अरे श्रद्धा इसका नाम नहीं है। श्रद्धा भावना, अंदर से तड़प, अंदर से व्याकुलता होनी चाहिए, तो ईश्वर मिलता है, तो उसकी खुशियां मिलती हैं। तो इंसान को कभी पाखंडवाद, कभी ढोंग, कभी दिखावे में ना फंस के थोड़ा समय चलते बैठ के लेट के गुरु मंत्र, उसका नाम बाई नेम उसको पुकारो। जैसे कितने लोग बैठे हो, आदमी आदमी बोलो तो कोई नहीं उठेगा, और अगर नाम लेके पुकारें तो वो उठ जाएगा। तो ऐसे ही भगवान भगवान कहने से नहीं, क्योंकि 365 करोड़, कोई कहता है 33 करोड़ देवी देवता है, सब भगवान है, तो कौन आएगा? तो उसका बाई नेम गॉड को बुलाना, इसी को हमारे धर्मों में गुरु मंत्र, नाम दीक्षा कहा गया। वो अब जब उसको बुलाते हो तो वो जरूर सुनता है। अरे मां को बनाया भगवान ने, और हमने देखा बच्चा रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है, कैसे उसके अपने आप फीड आ जाता है ऑटोमेटिकली। और ये हमने तो खुद आजमाया, ऐसा होता था कि जरा सा भी ऐसा होता तो मां के अपने आप धार चलने लग जाती फीड की। पहले ऐसा होता था ज्यादातर, आजकल थोड़ी कमियां आ गई हैं। तो अब बच्चे के रोने से अगर मां सुन सकती है, जो कि भगवान ने मां को बनाया, और भगवान के लिए कोई रोएगा तो भगवान क्यों नहीं सुनेगा? जरा सोचो तो सही। सच तो ये है, उसके लिए रोते नहीं, अपना काम धंधे में रोते रहते, तड़पते रहते। तो कभी उसकी तड़प में भी तड़प के देखो। कहते हैं ना, दुनिया की याद में, दुनिया के साजो सामान में तो तड़प लिए, कभी भगवान की याद में तड़प के देखो, वो अंदर बाहर से भर देगा। कभी सच्ची तड़प से उसको बुला के देखो। तो पाखंड उसको पसंद नहीं। आप कपड़े कैसे पहनते हो, ईश्वर को कोई लेना देना नहीं। पैंट शर्ट पहनो, चाहे कुर्ता पजामा, चाहे धोती कुर्ता, कुछ भी पहनो, ईश्वर ने क्या लेना उन चीजों से। हाँ, अंदर अगर भावना शुद्ध है
तो पैंट शर्ट में भी मिल जाएगा। और भावना शुद्ध नहीं, जितने मर्जी गेरुआ पहन लो, वो ना आज मिले ना मिले कल। तो ईश्वर को पाने के लिए भावना शुद्ध